राधे बोल बरसाने की गलियन डोर। 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 श्री बरसानो धाम रंगीलो। श्री बरसानो धाम रंगीलो। श्री बरसानो धाम रंगीलो। श्री बरसानो धाम रंगीलो। राधा रानी है अनमोल बरसाने की गलियन डोर। राधा रानी अनमोल बरसाने की गलियन डोर। राधे बोल बरसाने की गलियन डोर। बरसाने की गलियन डोर। ब्रह्माचल पर्वत मन भायो। पर्वत मन भाई। ब्रह्माचल पर्वत मन भायो। ब्रह्माचल पर्वत मन भायो। राधा रानी करत खिलो बरसाने की गलियन डोर। राधा रानी करत खिलोन बरसाने की गलियन डोर। राधे बोल बरसाने की गलियन डोर। राधे बोल बरसाने की गलियन डोर। खोर सांकरी मोहन खेले। खोर सांकरी मोहन खेले। खोर सांकरी मोहन खेले। खोर सांकरी मोहन खेले। नंद गाव ग्वालन कोटो बरसाने की गलियन डोर। नंदगाम ग्वालन कोटोन बरसाने की गलियन डोर। राधे बोल 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 बरसाने की गलियन डोर। गहवर बन की लता पतन में। 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 पक्षी बोले राधे राधे बोल
बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो। राधा रानी है अनमोल, बरसाने की गलियां। राधा रानी है अनमोल, बरसाने की गलियन डोल। राधे बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियां डोल। राधे बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल। ब्रह्माचल पर्वत मन भायो, ब्रह्माचल पर्वत मन भायो, राधा रानी करे किलो, बरसाने की गलियन डोल। राधा रानी करे किलोल, बरसाने की गलियन डोल। राधे बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल। राधे बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल। गहवर वन की लता पतन में, 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 पक्षी बोले राधे राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल। पक्षी बोले राधे राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल। राधे बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल। राधे बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल। बोले बाबा महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल हम सभी ने भक्तनिष्ठ साधु सेवा परायण श्री सदाव्रती महाजन जी की कथा का श्रवण किया। उन्हीं भगवत प्रियजनों की श्रृंखला में आज हम श्री कामध्वज जी महाराज की कथा का श्रवण करेंगे। कामध्वज जी के विषय में श्री नावाजी ने लिखा है, भय चारी भाई करें चाकरी वे रानी जू, राणा जू की तामे एक भक्त करें वन में बसेरो है।
उदयपुर राज्य के एक सेवक परिवार में 4 भाइयों का जन्म हुआ। उन 4 भाइयों में से 3 भाई उदयपुर राज्य के जो राजा थे उनकी सेवा में नियुक्त थे, और एक जो कामध्वज जी थे ये भगवान की चाकरी किया करते थे। एक परिवार में देखा जाता है अधिकांश कि एक जैसे स्वभाव वाले किसी भी स्वभाव के मनुष्य नहीं हो पाते हैं। जैसे श्री रामायण जी में कहा, एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। किसी पिता के कई पुत्र हैं तो उनमें से एक सभी के अलग अलग गुण पाए जाएंगे। लौकिक व्यवहार में देखा जाता है, को पंडित को तापस ज्ञाता, कोई अत्यधिक ज्ञानी है तो कोई अत्यधिक एकदम वज्र मूर्ख है, तो कोई मध्यम श्रेणी का है। सबकी अलग अलग भिन्न भिन्न मानसिक स्थितियां होती हैं। तो वैसे ही ये श्री कामध्वज जी जो थे ये भगवान की सेवा परायण, भगवान के सेवा परायण थे, और इसीलिए श्री वैष्णवों में श्रेष्ठ श्री शिवजी महाराज, शिवजी ने कहा कि सुनहु उमाते लोभ अभागी, हरि हरि तजी होहि विषय अनुरागी। वे अभागे लोग हैं जो इस भगवत कथामृत को छोड़कर, भगवत सेवा को छोड़कर, भगवत भजन को छोड़कर के तुच्छ विषयों में रमण किया करते हैं। कदाचित जब भगवान की इच्छानुसार किसी भक्त का ऐसे प्रतिकूल वातावरण में जन्म हो जाता है तो वहां पर भी भक्त जो है वह संतुष्ट रहता है। कहा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं ही वाह वाह है या त्यों ही वाह वाह है। जिस परिस्थिति में भगवान भक्त को रखते हैं, संतुष्ट सततम योगी जितात्मा दृढ़ निश्चय, वह उस परिस्थिति में, विपत्ति में प्रसन्न रहता है। महापुरुषों ने कहा भी है, यदि भगवत प्राप्ति की, भगवत कृपा प्राप्ति की इच्छा है तो कृपा श्री लालन जू की चाहिए, इनने करी करी सो आछी, अपने सिर पे सहिए। अपनो दोष विचार सखीरी, इनसो कछु न कहिए। अपने दोष को विचार करके कि कोई हमारा प्रारब्ध ऐसा है, हमसे कोई ऐसा पाप कृत्य हुआ जिसके कारणवश हमें इस प्रतिकूल वातावरण में आना पड़ा। जैसे अधिकांश भक्तों का चरित्र है। जैसे मीरा जी, दुष्टन, भगवत रसिक जी ने इनके बारे में लिखा, दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कीनो,
बाल न बांको भयो गरल जो अमृत पियो। मीरा जी को अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की यातनाएं दुष्ट राजाओं ने दी, लेकिन उसके पश्चात भी विष आदि सांपों की कोठरी में इनको बंद किया गया। उसके पश्चात भी इनका जो प्रण था उसका इन्होंने त्याग नहीं किया। अधिकांश भक्तों को ऐसा देखा जाता है जिनको प्रतिकूल वातावरण प्राप्त हुआ, जैसे विभीषण जी। हनुमान जी जब लंका गए तो देखा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ पर तो कोई भी सत्पुरुष नहीं है, ना सज्जन है। तब जब उन्हें विभीषण जी का घर दिखाई पड़ा तब उन्होंने यह वाक्य कहा। ऐसे ही प्रहलाद जी का चरित्र भी देखा जाता है। चारों तरफ से भगवत भजन के करने पर अनेक प्रकार की यातनाएं हिरण्याकश्यपु ने दी, गुरुजनों से दिलवाई, तो फिर भी वहां पर भक्त जो हैं उनकी भक्ति का प्रवाह उसी अनुपात में बहता रहता है। जैसे विभीषण जी थे, बाबा सुनाते हैं कि विभीषण जी के घर के आगे मुख्य द्वार पर भगवान के चिन्हों से अंकित थे। शंख चक्र गदा पद्म ये सभी छपे हुए थे और सारी दीवार पर राम राम लिख रखा था। दुष्ट तो हर जगह होते ही हैं। शिकायत की रावण से। रावण आया, विभीषण जी से पूछा, क्यों? हमने सुना है तुम हमारे शत्रु का भजन करते हो। विभीषण जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज। तो रावण ने कहा, यह राम राम क्यों लिख रखा है? विभीषण जी ने कहा कि रामा ने रावण और मामा ने मंदोदरी, मैं तो भैया भाभी का भक्त हूं, अपने शत्रु का भक्त थोड़े ही हूं। तो जैसा कहा, अनपेक्षा शुचिर दक्ष, भक्ति में भी चातुर्य होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। यदि भक्ति बचानी है दुष्टों के बीच में रह करके प्रतिकूल वातावरण में भी, तो वहां पर चातुर्य भक्त में होना आवश्यक है। तो भक्त वहां पर भी कैसे ना कैसे, किसी ना किसी विधि से अपना जो भक्ति है उसे समाप्त नहीं होने देता है और उसी से उसकी रक्षा होती है। वही नाम, वही भक्ति, वही सेवा का फल उस भक्त की हर समय रक्षा करता है। जैसा कि रामायण में जब श्री हनुमान जी सीता जी की कुशलता पूछ करके राम जी के पास आए, राम जी ने कहा, कहूं तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। हे हनुमंत, हे भक्त शिरोमणि, बताओ जानकी अपने प्राणों की रक्षा वहां पर किस प्रकार करती हैं? क्योंकि सर्वत्र वहां पर तो दुष्ट ही दुष्ट हैं, अनेक प्रकार की ताड़नाएं देते होंगे। उनका तो बड़ा ही कोमल चित्त है, कोमल हृदय वाली है। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा, क्यों? हनुमान जी कहते हैं, नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन पद जंत्रित जहीं, प्राण जाए के ही बाट। वे अपने हनुमान जी कह रहे हैं कि सीता जी, जानकी माता अपने लोचन रूपी कपाटों को बंद करके सतत आपका ध्यान करती रहती हैं, आपका चिंतन करती रहती हैं, आपका नाम स्मरण करती रहती हैं। और
नाम भगवान उनकी हमेशा पहरेदार के रूप में रक्षा करते रहते हैं, तो उनके प्राण कैसे जा सकते हैं। और भक्त जो होते हैं वे किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं है। जैसा कि बताया, वीत राग भय क्रोधा, ये सब तो भय क्रोध राग इनके चले जाने पर ही भक्त भक्ति मार्ग में अड़िग हो पाता है। भगवान ने भक्तों के लक्षण में गीता जी में 16वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा, अभयम सत्व संशुद्धिर। यदि भयभीत होता है भक्त विपत्तियों से, परिस्थितियों से, तो वह भक्त भक्त नहीं है। विभीषण जी को रावण ने लात मारी, अस कही कि नहीं सी चरण प्रहारा। जब रावण को पता चला तो विभीषण जी ने कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोई मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। अपना जो भक्तिपन है उसको भक्त नहीं छोड़ता है। तभी तो हरिदास जी ने 22 बाजार में पिटाई की हरिदास जी की, और वहां पर भी अपना जो उनका प्रण था हरि नाम लेने का, वह वहां पर नहीं छोड़ा। और वहां पर भी वे हरि नाम, दुष्ट लोग कहते और लेगा हरि नाम, वे कहते हाँ और लूंगा। किसी ना किसी बहाने से इनके मुख से भगवान नाम तो निकल रहा है। तो लात खाकर भी विभीषण जी अटल सत्य जो है उसको कहने से नहीं चूके। और भक्ति करना इतना आसान नहीं है। जैसा कि बताया, विभीषण जी ने लात मारी और जैसे दांतों के बीच में जीभ बच कर के रहती है, कहीं कोई सा दांत उसे ना चबा जाए, तो वैसे ही विभीषण जी ने अपनी भक्ति को वहां पर भी जागृत रखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भक्ति भी हर किसी के वश की बात नहीं है। कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोड़ी, को एक पाव भगत जिस मोरी। तुलसी रघुवर जय भजें, जे भज के आए, बीघा 40 छाण के अनत न केशर होए। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जो योग भ्रष्ट हैं, जो योग भ्रष्ट महापुरुष हैं, उनमें ही सामर्थ्य भगवान की कृपा से होती है कि वे भक्ति करें। क्योंकि जैसे उदाहरण दिया कि कश्मीर में 40 बीघा खेत हैं, केवल वहां पर ही केसर होती है, अन्यत्र केसर नहीं हो सकती है। वैसे ही भगवत कृपा जिस पर हो जाए, महत जनों की कृपा जिस पर हो जाए, वही इस अत्यंत कठिनता पूर्वक कठिन प्रद इस भक्ति मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। क्योंकि कष्टप्रद यह भक्ति मार्ग जो है शुरू में बड़ा कष्टप्रद रहता है। जैसे भगवान ने 18वें अध्याय में बताया कि सात्विक सुख शुरू में कष्टप्रद होता है, लेकिन बाद में अमृत स्वरूप उसका फल प्राप्त होता है। तो वैसे ही भगवत कृपा, महजनों की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, वही इस भक्ति मार्ग को प्रशस्त कर पाता है। उदाहरण दिया कि जैसे 40 बीघा खेत में केसर होती है, तो इसमें एक दृष्टांत बताते हैं कि जयपुर के एक राजा थे जिनका नाम था
सवाई मानसिंह, सवाई जयसिंह जी थे। तो उन्होंने अजमेर में एक भूमि वहां पर थी और वहां पर केसर बोनी चाहिए कि केसर उगाएंगे। इधर जब मंत्रियों ने पूछा महाराज क्या करना चाहिए, मंत्रियों से पूछा राजा ने कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मंत्रियों ने कहा है हजूर कि केसर उगवाने के लिए तो कश्मीर की मिट्टी चाहिए। राजा के लिए कोई असंभव नहीं है, कश्मीर से मिट्टी मंगवा ली गई, केसर उगाई तो केसर नहीं हुई। राजा ने पुनः पूछा कि ये केसर क्यों नहीं हो रही है। मंत्रियों ने कहा हजूर इसके लिए वहां का पानी बड़ा आवश्यक है, जब पानी वहां का जल होगा तभी यह केसर उगेगी। राजा ने जल भी मंगवा लिया कश्मीर से, लेकिन फिर भी वह केसर नहीं होगी। राजा ने पुनः मंत्रियों से पूछा यह केसर क्यों नहीं हो रही है। मंत्रियों ने कहा इसके लिए वहां की वायु भी, जलवायु भी आवश्यक है। राजा ने कहा यह तो असंभव है, वहां की वायु यहां पर कैसे लाएंगे। तो मंत्रियों ने कहा हजूर वैसे ही यहां पर केसर उगानी असंभव है। केसर तो केवल कश्मीर में, और कश्मीर में भी वह 40 बीघा जमीन है, वहीं पर केसर की खेती की जाती है। तो वैसे ही भक्ति करना प्रत्येक जीव के लिए संभव नहीं है। आगे बता रहे हैं कर में आय के प्रसाद पामे, फेरी उठी जाए तहीं। एक भक्त करें वन में बसेरो है। श्री कामध्वज जी महाराज वन में एकांत में निवास किया करते थे और भोजन प्रसाद आदि पाने के लिए घर पर आ जाते और दिन भर वनवास किया करते थे, भगवान का भजन किया करते थे। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में एक श्लोक है 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में, जब श्री ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया तो वहां पर एक श्लोक है ये वा मयीशे कृत सौहृदार्था जनेषु देहंबर वार्तिकेषु गृहेषु जायात्म जराति मत्सु न प्रीति युक्ता यावद अर्थाश्च लोके। किसी परिस्थिति बस भगवत इच्छानुसार यदि प्रतिकूल वातावरण में जन्म हुआ है तो वहां पर भक्त उनमें आसक्त नहीं होता है। ये वा मयीशे कृत सौहृदार्था, जो उस भक्त के स्वहृद संबंधी जन हैं, चाहे वे माता पिता ही क्यों ना हो। ये वा मयीशे कृत सौहृदार्था जनेषु देहंबर वार्तिकेषु, जो लोग अपने पेट पालने में सतत निरंतर प्रयासरत हैं। गृहेषु जायात्म जराति मत्सु, तो उनमें भक्त घर में जाया, अपनी पुत्री में, अपने पत्नी में, अपने किसी भी संबंधी में आसक्ति नहीं करता है। तो फिर वह रहता कैसे है? उसी घर में उसने जन्म लिया और वहीं पर रह रहा है। तो श्री ऋषभदेव जी ने कहा न प्रीति युक्ता यावद अर्थाश्च लोके, वह उन अपने संबंधियों में, माता पिता आदि में आसक्ति ना करके यावद अर्थाश्च लोके, जितना उसका प्रयोजन रहता है, प्रयोजन मात्र उनसे संबंध रखता है। तो वैसे ही ये दिन भर वन में निवास किया करते थे। श्री कामध्वज जी महाराज अपने किसी भी भाई, माता पिता आदि में इनकी आसक्ति नहीं थी।
श्री नारद भक्ति सूत्र में एक नारद जी ने सूत्र कहा, एकांतिनो मोक्षा, भक्त के लिए एकांत परम आवश्यक है। लेकिन यदि प्रमादी जीव, प्रमादी मनुष्य जो हैं, यदि वे सोचें कि हम भी एकांत में रह करके भजन करें कार्य करने के बहाने से, तो उनके लिए ऋषभदेव जी ने इसी के नीचे एक श्लोक है, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतया आपरणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम मसन्नपि क्लेश आसद देह। यदि कोई प्रमादी जीव वन में जाकर के भजन करने की सोचे कि मुझे कहीं घर में काम नहीं करना पड़ेगा और कार्य के बहाने से वन में चला जाए, तो उसका 6 शत्रु जो हैं, सह षट सपत्नः, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य मदमात्सर्य आदि 6 शत्रु जो हैं उसका वहां पर भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो वैसे ही मनुष्य जो है आए हरि भजन को उबटन लगे कपास, हरि भजन के लिए आए थे। मनुष्य ग्रह त्याग कर देता है। ग्रह त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ग्रह त्याग करने पर साधु संतों का महजनों का संग प्राप्त नहीं किया तो वह ग्रह त्याग भी व्यर्थ है। प्रहलाद जी ने कहा, मौन व्रत श्रुत तपोध्यन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या। मौन धारण कर लिया, व्रत धारण कर लिया, श्रुत अनेक वेदाध्ययन कर लिए, तपोध्यन स्वधर्म अपने धर्म का परिपूर्णता से पालन किया, समाधय आप वर्ग्या एकांत में निवास किया। ये सभी साधन मनुष्य को फलीभूत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सभी परोपकार के लिए नहीं किए जाते हैं। इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है और यह स्वार्थ महजनों के अभाव में यह वृत्ति मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती है। तो श्री कामध्वज जी जो थे, इनके बारे में नाभाजी ने लिखा, करें वन में बसेरो है। ये वन में एकांत में जाकर के निवास किया करते थे। आगे कह रहे हैं, आए के प्रसाद पावे फेरी उठ जाए तहीं कहें ने कु चलो तो महीनों लीजे तेरो है। भूख लगेगी तो घर पर आना पड़ेगा। तो जब भूख लगती तो ये अपने घर पर आते प्रसाद पाने के लिए। श्री कबीरदास जी ने इस क्षुधा को कुकरी की संज्ञा दी। उनका एक दोहा है, क्षुधा रूपणी कुकरी हरि ने दई लगाए, टुकड़ा डारी के गोविंद के गुण गाए। यह क्षुधा जो है, भगवान ने जैसे एक श्वान वृत्ति होती है, वह गृह स्वामी के पीछे पीछे डोलता फिरता है रोटी के टुकड़े के लोभ में, तो वैसे ही यह क्षुधा जो है, चाहे कहीं पर भी चले जाओ भजन करने, पूजा पाठ तपस्या, यह वहां पर बाधा उत्पन्न करेगी। कबीरदास जी ने समाधान बताया कि कबीरा टुकड़ा डारी के गोविंद के गुण गाए। इस क्षुधा रूपी कुकरी को टुकड़ा डाल करके और भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि संस्पर्शज भोगों का कोई अंत ही नहीं है। इस शरीर के लिए कितना भी मनुष्य प्रयत्न करे, लेकिन उतना ही थोड़ा है। तो वैसे ही ये श्री कामध्वज जी महाराज
क्षुधा निवृत्ति के लिए घर पर जाते और कुछ ही क्षणों में कुछ सूखे टिक्कड़ आदि प्रसाद पाकर के पुनः भजन में संलग्न हो जाया करते थे। एक दिन कहें ने को चलो, एक दिन जब श्री कामध्वज जी महाराज अपने घर पर प्रसाद पाने के लिए गए क्षुधा निवृत्ति के लिए, तो इनके जो भाई थे उन्होंने ताना मारा कि तुम बैठे बैठे रोटी फाड़ते रहते हो और कुछ कर्म भी नहीं करते हो, कोई कुछ पैसा भी नहीं कमाते हो, क्योंकि बिना हाथ हिलाए तो पंखा भी हवा नहीं देता है। बड़े ताने मारने लगे। आगे कहते हैं चलो तो महीना लीजिए 13 है। भाइयों ने कहा यदि तुम कुछ काम नहीं कर सकते तो कम से कम वहां पर जाकर के अपनी हाजिरी तो लगा दिया करो। जब यह श्री कामध्वज जी महाराज ने सुना कि तो मुझे ताने मार रहे हैं और इस भोजन का मुझे ताना मार रहे हैं, तो यह सुनकर के कामध्वज जी महाराज ने कहा यदि तुम मुझे भोजन नहीं कराना चाहते हो मत कराओ। क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में एक नारद जी ने लिखा अन्याश्रयाणाम त्याग अनन्यता। अन्याश्रय त्याग के बिना अनन्यता सिद्ध नहीं होती है। तो भक्त कबहू को भोजन मिलो कृपा निधि, कबहू को भूख सहोरे, कबहू को यही रहनी रहूंगा। तो भक्त तो सर्वत्र प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहता है। तो यही सोच करके कामध्वज जी महाराज ने कहा यदि आप मुझे भोजन देना नहीं चाहते तो आप साफ साफ मना कर दें, मैं आपके यहां कल से नहीं आऊंगा। भाइयों ने कहा हम यह नहीं कह रहे कि तुम मत आओ, लेकिन तुम वन में चले जाते हो, वहां पर जाके भगवान का भजन करते हो और कहीं तुम मर गए वन में तो वहां पर अकेले में तुम्हारा दाह संस्कार कौन करेगा? चील कौवे तुम्हें खा जाएंगे, दुर्गति होगी तुम्हारी। इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर रहकर तुम भगवान का भजन करो। लेकिन श्री कामध्वज जी महाराज ने कहा तुम उस राजा की चाकरी करो, मेरे तो वही, मैं तो उन्हीं का सेवक हूं जो इस संसार के नियंता है, वही जाको चेरो है। मुझे उस राजा की चाकरी नहीं करनी है। यदि तुम्हें भोजन देना हो तो दो। पुनरोक्ति करने के पश्चात श्री कामध्वज जी महाराज ने उनको जवाब दिया। ऐसे ही श्री एक रसिक हुए हैं, हिंदी के लेखक भी थे, हरिश्चंद्र जी। उन्होंने एक पद में लिखा है हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर, हम राधा रानी के हम चाकर, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर, हम चाकर राधा रानी के हम चाकर। ठाकुर श्री
नंद नंदन के ठाकुर श्री नंद नंदन के ठाकुर श्री नंद नंदन के ठाकुर श्री नंद वृषभानु ललित ठाकुरानी के वृषभानु ललित ठाकुरानी के वृषभानु ललित ठाकुरानी के वृषभानु ललित ठाकुरानी के हम चाकर राधा रानी के हम चाकर चाकर रानी के हम चाकर टेढ़े रहत बदत नहीं काहो निर्भय रहत बदत नहीं काहू निर्भय रहत बदत नहीं काहो निर्भय रहत बदत नहीं काहू डर नहीं डरत भवानी के अरे हम डर नहीं डरत भवानी के डर नहीं डरत भवानी के हम डर नहीं डरत भवानी के हम चाकर राधा रानी के हम चाकर हम चाकर राधा रानी के हम चाकर हरिश्चंद्र नित रहत दीवाने चंद्रनित रहत दीवाने हरिश्चंद्र नित रहत दीवाने चंद्रनित रहत दीवाने नैना अजब दीवानी के नैना अजब दीवानी के नैना अजब दीवानी के नैना अजब दीवानी के हम चाकर राधा रानी के हम चाकर अरे हम चाकर राधा रानी के हम चाकर श्री हरिश्चंद्र जी जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, इनका बड़ा ही अनन्याश्रय था श्री राधा रानी के प्रति और उन्होंने अपने हृदय की उद्गार इस पद के माध्यम से व्यक्त किए। ठाकुर श्री नंद नंदन के वृषभानु ललित ठाकुरानी के जब अनन्याश्रय मनुष्य का हो जाता है तो वह फिर एक जगह उसका चित्त रमण करने लगता है। श्री राधा रानी के प्रति इनका अनन्य आश्रय था, अनन्य भक्ति थी। टेढ़े रहत मोहन टेढ़े रहत बदत नहीं काहू, डर नहीं डरत भवानी के। जैसे आजकल लोग शनैश्चर जो हैं उनका बहुत भय करते हैं, भयभीत रहते हैं, लेकिन भक्त इन सब जितनी भी ये सब भक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले अंधविश्वास कहे जाएंगे,
और भक्त इनसे बिल्कुल भी नहीं डरता है। जैसे अंगद जी महाराज रावण की सभा में गए, वहां पहुंचकर रावण ने पूछा, टेढ़े रहत बदत नहीं काहू। जब अंगद ने अपने पैर को एक जगह पर स्थित कर लिया, सभी राजा आए, अपना बल आजमाने लगे। जब किसी से वह पैर अंगद जी का नहीं डिगा, अंत में रावण आया। जैसे ही रावण अंगद जी के पैर को उठाने के लिए उद्धृत हुआ, उसी समय अंगद जी ने उसके अपने पैर को हटा लिया। तो वैसे ही टेढ़े रहत मोहन, टेढ़े रहत बदत नहीं काहो। किसी भी शक्ति से भगवत भक्त नहीं डिगते हैं। अंगद जी ने कहा कि तू मेरे पैर क्यों पकड़ता है? पैर पकड़ने हैं तो तू भगवान श्री राम के पकड़। तो यहां पर संकेत है कि भक्त जीव को अपने सत्संग के माध्यम से अपने द्वारा उन्हें नम्रता सिखाते हैं, लेकिन यह नहीं कहते कि तुम हमारे चरण पकड़ो। वे कहते हैं चरण पकड़ने हैं तो तुम श्री राम के पकड़ो। नम्रता अपने सत्संग में सिखाते हैं और चरण भगवान के पकड़वाते हैं। यही संतों की विशेषता है। तो टेढ़े रहत बदत नहीं काहो, प्रहलाद जी महाराज का यहाँ बहुत प्रशस्त उदाहरण भागवत जी में भागवतकार ने लिखा। जब अनेकानेक प्रयासों से प्रहलाद जी अपनी भक्ति के पथ से नहीं हटे, हाथी के सामने ले जाया गया, पहाड़ों से गिरवाया गया, सांपों की कोठरी में बंद किया गया, लेकिन वहां पर भी श्री प्रहलाद जी महाराज का जो अडिग विश्वास था वह नहीं डिगा। तो अंत में हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, हे प्रहलाद, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सहीश्वराः तस्य मे भीत वनमूढ़ शासनम किम बलोत्यगाः। जिसके भय से सारा तीनों लोक कांपते हैं, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सहीश्वराः, तीनों लोक उनके ईश्वर सहित कांपते हैं। तस्य में भीत वनमूढ़ शासनम किम बलोत्यगाः, तुझमें ऐसा कौन सा बल है जिससे तू निर्भय मेरे समक्ष खड़ा हुआ है? क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी, यहां तक कि भगवान विष्णु भी हिरण्याकश्यपु से भयभीत रहते थे। एक बार हिरण्याकश्यपु सभी को पराजित करता हुआ उसने सोचा अब तीनों देवों पर, त्रिदेवों पर विजय प्राप्त करनी है। तो उसलिए वह सबसे पहले भगवान विष्णु के पास गया, तो भगवान उसे देख करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्दृष्टि से पहले ही देख लिया कि हिरण्याकश्यपु आ रहा है, और कहां पर जाकर छुप गए, उसके हृदय में जाकर के छुप गए, जिससे वह मुझे ढूंढ ही नहीं सके। तो भगवान ने स्वयं भागवत जी में कहा, यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राण भृतामव अतो हमस्य हृदयम प्रवेक्ष्यामि परागदृशः। भगवान ने स्वयं कहा है कि यत्र तत्र सर्वत्र मुझे ढूंढता रहा,
लेकिन वह मुझे खोजता कैसे, मैं तो उसके हृदय में जाकर के छिप गया था। मृत्यु प्राण भृता में वह अतो हमस्य हृदयम प्रवेक्ष्यामि परागदशा। भगवान उस हिरण्याकश्यपु के हृदय में जाकर के छिप गए। तो ऐसे त्रिलोक विजयी हिरण्याकश्यपु के सामने समक्ष प्रहलाद जी निर्भय होकर के हिरण्याकश्यपु को जवाब दे रहे हैं। वहां पर राजन शब्द का प्रयोग किया। ना केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम च परेशाम परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। प्रहलाद जी ने कहा, हे राजन, जहां भी तुम बल देख रहे हो, किंचन मात्र चींटी से लेकर हाथी तक चर अचर सभी में जो भी बल है, किंचन मात्र भी वह सब मेरे प्रभु का ही है। ना केवलम में, मेरा ही नहीं, भवतश्च राजन, आप में भी जो बल है, शक्ति है, जिसके बल से आप, जिस शक्ति के माध्यम से आप त्रिलोक विजयी बने, वह बल भी भगवान का ही है। सवई बलम बलिनाम च परेशाम। तो वैसे ही भक्त किसी भी शक्ति के सामने अपने घुटने नहीं टेकते हैं, क्योंकि उनका अनन्य आश्रय भगवान के प्रति होता है। हरिश्चंद्र नित रहत दीवाने नैना अजब दीवानी के। तो यह श्री हरिश्चंद्र जी का पद था। श्री कामध्वज जी महाराज ने अपने भाइयों से मना कर दिया कि मैं उस राजा का चाकर नहीं बनूंगा, मैं तो एकमात्र उन्हीं भगवान का चाकर हूं, भगवान का सेवक होकर के रहूंगा। आगे श्री नाभाजी कहते हैं, तुलसी निक्सों उदरते पहले वही जाको चेरो है। भाव यह है, जब श्री कामध्वज जी महाराज ने कहा कि मैं तो उन्हीं का चेहरा होकर के रहूंगा, तो उस अनन्याश्रय में शक्ति होती है। भगवान ने स्वयं कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब मीरा जी ने अन्याश्रय का त्याग कर दिया, दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कीनो, गरल दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बान न बाको भयो गरल जो अमृत पियो। यह शक्ति कहां से आई? जब मीरा जी का भगवान में अनन्याश्रय हो गया, तो वह विष भी अमृत तुल्य बन गया। और प्रहलाद जी को जब हाथियों के आगे पटका गया, तो प्रहलाद जी के स्पर्श मात्र से वे हाथी उनके साथ झूमने लगे। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बताते हैं, जब वे ब्रज में आ रहे थे, तो जितने भी रास्ते में हिंसक पशु पड़े, सभी उनके स्पर्श मात्र से उनके साथ कीर्तन करने लग गए। तो यह भक्त में शक्ति होती है, और यह शक्ति अनन्याश्रय से आती है। तो वैसे ही श्री कामध्वज जी का अनन्याश्रय था। ना तो नेह राम सो करी सब, ना तो नेह बही हो, यह छर भार ताही तुलसी जग, जाको दास कहियो। यदि कोई भगवान की शरण ग्रहण करने के पश्चात अपने संबंध में कुछ सोचता है, तो वह केवल उसकी मूर्खता है। तो इस प्रकार श्री कामध्वज जी महाराज वन में निवास करने लगे और अपने भाइयों का आश्रय छोड़ करके एक दिन भगवत इच्छा से
जैसा कि भाइयों ने कहा था, यदि तुम्हारी वहां पर मृत्यु हो गई तो वहां पर तुम्हारा दाह संस्कार कौन करेगा? तो उसी का जवाब देते हुए भगवान ने ऐसी लीला की कि वहां पर एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, भगवान अपने भक्तों का जो यश है किस माध्यम से बढ़ाते हैं। एक दिन उनकी मृत्यु के पश्चात छोट्यो तन बन राम आज्ञा हनुमान कियो, दाह दुहा लगे प्रेत पार नेरो है। देहांत होने के पश्चात राम जी तैयार हो रहे थे कि मेरा भक्त है, इसका दाह संस्कार मुझे ही करना पड़ेगा। राम जी को तैयार होता हुआ देख करके हनुमान जी ने कहा, महाराज प्रभु कहां जा रहे हैं? राम जी ने कहा, हे भक्त शिरोमणि, एक भक्त कामध्वज वह मेरे आश्रय पर वन में निवास करता था और उसका आज देहांत हो गया, तो उसके दाह संस्कार के लिए, दाह संस्कार करने के लिए मैं जा रहा हूं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु यह सेवा तो आप मुझे प्रदान करें। राम जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। हनुमान जी वहां पर वन में आए और उन भक्त श्रेष्ठ श्री कामध्वज जी का अपने हाथों से चंदन की लकड़ी ला करके उनका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करके जितने भी अंत्य कर्म होते हैं सब किए। इसके पश्चात जब हनुमान जी वहां से चले गए, क्योंकि हनुमान जी के जाने के पश्चात जिस वन में श्री कामध्वज जी निवास किया करते थे वहां पर बहुत प्रेत रहा करते थे, बहुतायत मात्रा में रहा करते थे। जैसे ही उस चिता का धुआं उनका दाह संस्कार किया तो उस जो चिता थी उसका धुआं उन प्रेतों से स्पर्श हुआ। उस धुएं का, उस धूम्र स्पर्श मात्र से जितने भी प्रेत थे वे सब उस प्रेत योनि से मुक्त हो गए और भगवत धाम को प्राप्त हुए। क्योंकि भक्तों का शरीर जो होता है चिन्मय होता है, चिन्मय वपु, चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो वैसे ही भगवान की तरह भगवान के भक्तों का भी, क्योंकि भगवान ने कहा, साधु नाम हृदयम अहम, साधुओं का हृदय हूं, आत्मा हूं, साधु भी मेरी आत्मा है। अम्बरीश प्रसंग में, अम्बरीश जी के प्रसंग में भगवान ने दुर्वासा जी से कहा कि हे दुर्वासा, ये भक्त मेरी आत्मा है और मैं इनकी आत्मा हूं, ये मेरे इतर और कुछ नहीं जानते हैं और मैं भी इनके अलावा कुछ भी नहीं जानता हूं। तो वैसे ही उस चिन्मय देह के धूम्र से स्पर्श मात्र से वे सभी प्रेत योनि से मुक्त हो गए। एक प्रेत जो था वह उस समय वहां पर नहीं था, और जब वह अन्यत्र से कहीं से आया, जब उसने देखा कि मेरे जितने भी साथी थे, संबंधी थे, सभी मुक्त हो गए, कहां चले गए। जब उसे पता चला कि वे तो सभी मुक्त हो गए तो उसे बड़ा पछतावा हुआ कि मैं उस समय क्यों नहीं था वहां पर। तो इसके पश्चात यत्र तत्र देखने लगा कि कोई मेरी मुक्ति का साधन करे, उसका भी अकेले में मगन नहीं लग रहा था। तो कामध्वज जी के साथ वहां पर एक सिद्ध संत रहा करते थे। उस प्रेत ने कहा, हे साधो, आप इस जलती चिता से मेरा स्पर्श करा दें तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी मेरी साथियों की तरह। जो सिद्ध संत थे उन्होंने उस प्रेत की उस जलती चिता से स्पर्श कराया, जिसकी कृपा से वह भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से
नारद भक्ति सूत्र में एक नारद जी ने कहा, सह तरति सह लोकांश तारयति। भक्त अकेला ही नहीं तरता है, अपने साथ अनेक जो इस संसार में वैतरणी में डूब रहे हैं उनको भी पार लेकर के जाता है। तो ऐसे ही श्री कामध्वज जी की कृपा से अनेक प्रेतों का उद्धार हुआ और इस प्रकार कामध्वज जी महाराज की कथा संपूर्ण हुई। जय श्री राधे।